हाय वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं करियर के ऊपर। करियर की हम शुरुआत कैसे करें, जॉब से या बिजनेस से। बहुत लोग होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद, ट्वेल्थ के बाद सोचते हैं कि हम जॉब करें या बिजनेस करें। इसमें हम फंस जाते हैं कि हम कौन सा अपना करियर सेलेक्ट करें। तो है ना कि ग्रेजुएशन करके हम किसी जॉब में लग जाएं, या फिर आगे की हायर स्टडी करें, एमबीए करके हम किसी जॉब में लग जाएं। एमबीए करके अगर जॉब में लगते हैं तो 50-60 हज़ार की हम सैलरी एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इतनी की मिल जाए, हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए, हमारी फैमिली सिक्योर हो जाए। और बिजनेस में क्या है कि उसमें बहुत रिस्क लेना पड़ता है। तो हम कौन सा अपना कैरियर सेलेक्ट करें, अब इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम रिस्क लें या फिर जॉब करें। तो हम डिसीजन कैसे लें कि हम जॉब करें या बिजनेस करें। नंबर वन, कि हमारे अंदर से स्ट्रांगली कितना आ रहा है कि हम बिजनेस करें। क्या हम किसी को देखकर करना चाहते हैं बिजनेस। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर का लाइफ स्टाइल देखकर हम प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि हम भी बिजनेस करें। तो ऐसा अगर करने से तो हमसे कभी बिजनेस नहीं हो पाएगा। दूसरों का देखकर और हम खुद करें, हमारे अंदर से कुछ उसके लिए स्ट्रांगली फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो हमारा बिजनेस कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग है कि नहीं मैं तो बिजनेस के लिए ही बना हूँ, आपके अंदर से आ रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ बिजनेस के अंदर, तो आप ज़रूर बिजनेस कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ स्टाइल देखकर वो प्रभावित होते हैं, फिर वो बिजनेस करना चाहते हैं। करने का तो शुरू करते हैं, 1-2 साल अगर कुछ हुआ तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो फिर भी अपना एमबीए का तो ऑप्शन बाकी है, वो हम आगे हायर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को देखकर कुछ करने जाएं। हमारे अंदर से आना चाहिए ताकि हम खुद से उस पर मेहनत कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। बिजनेस में क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज़ पॉसिबल, बट जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में पॉसिबल नहीं है। बिजनेस में हम पर डे ग्रोथ करते हैं, पर डे एक नई सीढ़ी पे चढ़ते हैं। पर जॉब में है कि जो हमें ऊपर से ऑर्डर आएगा बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। उससे अगर ज़्यादा हम करते हैं तो ये होता है कि हमें ही पहले निकाल देंगे वो जॉब से। तो जॉब में है कि हम वही करेंगे जो कि हमारे ऊपर ऑर्डर आते हैं। लेकिन अपना बिजनेस में है कि हम पर डे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, अपने अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसमें होता है। जॉब में इंक्रीमेंट के लिए टाइम लगता है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है, तो हमें जाके इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन बिजनेस में हम पर डे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करते रहते हैं। अगर हमारा बिजनेस चल गया रहता है, तब हमारा बिजनेस फ्लिप कर गया है, चल गया है, तो हम डेली इंक्रीमेंट करते हैं, डेली एक नई सीढ़ी पे चढ़ते हैं। बिजनेस में क्या है, जैसे कि हमने कुछ प्रोडक्ट तैयार किया, हमने बहुत से मेहनत की, बहुत इन्वेस्ट भी किया, लेकिन लोगों को क्या लगा, अरे यार क्या बकवास है, बिजनेस ठप, वहीं पे ख़त्म, नथिंग, जीरो आ गया। तो हमें ये समझना पड़ता है कि हम सामने वाले को कितना समझ पा रहे हैं, उसकी थॉट्स को कितना समझ पा रहे हैं, उसकी क्या डिज़ायर है, क्या हमसे कस्टमर चाहता है। जो हमारे मार्केट में अगर जाते हैं तो हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं, हाँ हमारे होल सेलर क्या चाहते हैं, हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं, अपने अंदर हम समझ पा रहे हैं कि नहीं कि हमें क्या देना है, हमें क्या बनाना है। अगर ये हम समझ पा रहे हैं तो बिज़नेस कुछ नहीं है, नथिंग। तो वैसे इंसान के लिए बिजनेस है। अब ये ना कि हमें समझ ही ना आए तो बिजनेस सच में हमसे नहीं हो पाएगा, और हम अपने अकॉर्डिंग कुछ तैयार कर देंगे, वो सेल होगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो बिजनेस हमारे लिए है ही नहीं। पहले हमें ये समझना पड़ता है कि हम दूसरों को कितना समझ पा रहे हैं, हम मार्केट को कितना समझ पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस होगा। बिजनेस इज़ ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर योर डिज़ायर। बहुत लोग होते हैं कि अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग बिजनेस करते हैं, लगाने का सब कुछ वो लगा देते हैं, पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं मिलता, उन्हें कुछ नहीं है। बाद में आगे वो फेलियर हो जाते हैं, उनसे कुछ होता ही नहीं है। तो बिज़नेस हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, हम कितना समझ पा रहे हैं, हम कितना अपने सामने वाले को जान पा रहे हैं कि उसे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ तैयार करें, तो हमारा बिजनेस चलता है। ये आप कह सकते हो कि दुनिया के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक साइंस है कि हम कम समय में कैसे ज़्यादा अर्न कर सकें। अब हमें ये देखना है कि हम इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को, हमारे अंदर पोटेंशियल है कि इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हम सिंपल कर दें, एकदम सिंपली वे से हम दिखाएं, हमें वो कॉम्प्लिकेटेड लगे ही ना। बहुत पहले मैंने सुना था सिलिकॉन वैली में बिजनेस आइडिया को बहुत लोग एक पन्ने में उसे अपना बिजनेस आइडिया को लिख के और प्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है रियल बिजनेस आइडिया। अगर आपके बिजनेस आइडिया को बहुत सारे पेजेस में लिखना पड़ता है या फिर उसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे पीपीटी बनानी पड़ती है, तो समझो वो बिजनेस आइडिया सही नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस आइडिया इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, बहुत हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है।
तो हमारा बिजनेस आइडिया वो सक्सेसफुल नहीं होगा। हमारा बिजनेस आइडिया वैसा होना चाहिए कि हम एक पेज में लिखें और उसे समझा सकें और कस्टमर को, जितने भी हमारे लिसनर हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, उससे समझ में आ जाए, तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। बिजनेस आइडिया बहुत सिंपल होता है कि ये मार्केट नीड है, ये हमें फुलफिल करना है, तो ये हमारा होगा बिजनेस आइडिया। ना कि हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को देखना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो बिज़नेस कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। बिजनेस आइडिया बस ऐसा होना चाहिए कि जो मार्केट नीड है, मैंने मार्केट नीड को पहले सर्च किया, अब उसके बाद उसे फुलफिलमेंट करने के लिए हम सोच लिए कि हमें ये प्रोडक्ट बनानी है और इस नीड को हमने फुलफिल करना है बस, तो वो होता है सक्सेसफुल होगा हमारा बिजनेस। एक काम को करने के लिए कितने सारे आइडिया होते हैं, बहुत सारे आइडिया होते हैं, बहुत सारे हम आइडिया को यूज़ कर सकते हैं, ये हम बिजनेस में अपना अप्लाई कर सकते हैं। बट जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में हम किसी काम को करने के लिए बहुत सारा आइडिया अप्लाई कर रहे हैं, तो शायद वो वहाँ पे सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि जॉब में हर चीज़ हम अपने सीनियर की माननी होती है। लेकिन बिजनेस में हम अपना आइडिया खुद का लगा सकते हैं, हम अपना खुद का थॉट्स लगा सकते हैं, हम सिंपलेस्ट वे ढूंढ सकते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो। एक होता है लीनियर थिंकिंग, यानी सीधा सीधा सोचना। जॉब में क्या होता है कि हमें जो ऊपर से ऑर्डर आया हमें वही करना है, हमने उससे ज़्यादा दिमाग लगाया तो सबसे पहले हम ही को बाहर निकालेंगे वहाँ से, ऐसा होता है। माइंड ऐसे ऐसे चलता है, अपने ऊपर दिमाग में बैठा लिया कि ये हमारा बिजनेस प्लान है, इसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए और इसके लिए जगह चाहिए। अगर ऐसा आपने बिठा लिया तो आपसे बिजनेस कभी नहीं हो पाएगा। आपने अगर माइंड में पहले ही बैठा लिया कि लोन पास होगा, पैसे आएंगे, बिजनेस करूँगा, तो कभी नहीं हो पाएगा। एज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री बैठाना है, ठीक है, आपको उसके लिए लग रहे हैं 20 लाख रुपए, तो ये नहीं माइंड करता है कि आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कोई फैक्ट्री बैठाओ, फिर अपना प्रोडक्ट बनाओ, फिर जाकर उसे सेल करो। नहीं, उसके पहले आप कहीं ये सर्च करो कि वैसी ही कहीं फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्ट आप ले लो, उस पर अपनी लेवलिंग कर दो, उस पर अपना जो भी अपना कंपनी का नाम रखना है वो स्टिकर चिपका दो और उसे सेल करो। यानी उसमें कितना खर्चा आएगा, पैकेजिंग में, लेवलिंग में अधिक से अधिक 10 से 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये। तो 20 लाख रुपए जो है वो भी इन्वेस्ट ना करके 15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके ही आप उस चीज़ को शुरू कर सकते हो। आप ये तो कर सकते हो कि हाँ हमारा ही प्रोडक्ट है, हम सेल कर रहे हैं। अब उसमें जो भी आपको त्रुटियाँ आएंगी, जो भी मतलब आ रही है दिक्कतें, उसके बाद से आप सॉल्व करोगे। फिलहाल तो होगा ना कि 20-25 हज़ार में आपने अपना बिजनेस को शुरू कर लिया किसी के और साथ टाई अप करके। तो ये होता है बिजनेस माइंड, ना कि हम बैठ गए कि अब हमको 20 लाख रुपए चाहिए, हमें फैक्ट्री डालनी है, फिर जाकर हम कुछ करेंगे। तो इस तरह से हमसे बिजनेस कभी नहीं हो पाएगा। एक काम को करने के लिए हजारों लाखों रास्ते हैं। हमारा माइंड कैसे चलता है, हम क्या कौन सा वे पकड़ते हैं जिसमें कि हमारा कम इन्वेस्टमेंट लगे और ज़्यादा प्रॉफिट मिले हमें, ये होता है बिजनेस माइंड। अगर ऐसा हम माइंड अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम जरूर सक्सेस करेंगे। अगर आप ऐसे माइंड के साथ बिजनेस शुरू भी कर देते हो तो क्या होगा, कभी प्रॉब्लम आएगा तो आपका माइंड स्टक कर जाएगा, आप उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाओगे। एक एटीट्यूड होता है नेवर गिव अप, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर। अब ऐसा भी नहीं कि नेवर गिव अप मतलब कैसे कि हम इस दीवार में कील ठोक रहे हैं लेकिन वहाँ पे कील अंदर जा ही नहीं रही है, हम ठोके जा रहे हैं लेकिन फिर भी कील अंदर नहीं जा रही है। पता नहीं उसके अंदर वो लोहे का रड हो, लोहे के रड के कारण वो अंदर ना जा रही हो, कील टेढ़ी हो जा रही है। तो बिजनेस माइंड क्या कहता है कि हम वहाँ प्रयास न करके एक बार पोजीशन चेंज करके देखें। हम पोजीशन चेंज करके देखेंगे, शायद वो कील अंदर चली जाए। बहुत लोग हजारों सालों से वहीं पे कील ठोक रहे हैं लेकिन उनकी कील टेढ़ी होती जा रही है, यानी कि वो कोई और आइडिया नहीं अपना रहे हैं, कोई और तरीका नहीं अपना रहे हैं। हमें क्या करना है, बिजनेस माइंड क्या कहता है कि वो कील जहाँ ठोक रहे हैं थोड़ा सा उसका पोजीशन चेंज करेंगे, शायद एक हैमर में ही उसका वो कील अंदर चला जाए। ये होता है बिजनेस माइंड। नेवर गिव अप होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो हमसे काम हो नहीं रहा है हम उसी को प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको थोड़ा सा उसका ट्रैक चेंज करना चाहिए। ट्रैक चेंज करने से ये होगा कि हमें एक नया तरीका मिलेगा, हम एक नया तरीका खुद से खोजेंगे और उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। समझ गए कितना सिंपल है। हम थोड़ा सा एक पोजीशन चेंज क्या करते हैं, हमारा शायद काम सक्सेसफुल हो जाता है। लोग लाखों साल से, हजारों साल से लगे हुए लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। बिजनेस का मतलब ये है कि हम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को कितने सरल तरीके से करते हैं, कितने ईजी वे से अपना करते हैं, वो होता है बिजनेस माइंड। बिजनेस माइंड का ये मतलब नहीं है कि हमसे अगर कुछ हो नहीं रहा हम उसी पे लगे रहें, वो कभी सक्सेस उसमें इंसान नहीं करता है। थोड़ा सा अपना तरीका चेंज करना होता है, वो होता है हमारा बिजनेस माइंड। जितना आप दूसरों की जगह पर रख कर अपने आप को देख पा रहे हो, यानी कि जिसके लिए आप कुछ तैयार कर रहे हो प्रोडक्ट, उसके जगह पर आप रख के अपने आप को देख पा रहे हो, यानी कि क्लाइंट्स,
हम क्लाइंट्स की जगह पे अपने आप को रख कर देख पा रहे हैं कि हम जो तैयार कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो। हम ये जब सोच पा रहे हैं, दूसरे की फीलिंग समझ पा रहे हैं, जैसे कि हमने जो तैयार किया वो कितना उसके लिए प्रॉफिटेबल है, अगर ये हम सोच पा रहे हैं तो हमारा बिजनेस बिल्कुल हम बिजनेस के लिए है। अपने आप को एकदम भूल जाना होता है, अपनी डिज़ायर को ख़त्म कर देनी होती है। हम जिसके लिए कुछ कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ बना रहे हैं, उसके जगह पे रख के अब देखना होता है कि इसके लिए क्या प्लस है क्या माइनस है। तब जाके हम ये समझ सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है। और इसको मैं अगर डीपर लेवल में बताऊं तो सामने वाले के दर्द को आप फील कर रहे हो, अगर आप समझ पा रहे हो तो वो है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ लड़के ग्रुप में खड़े हैं, दोस्त हैं सारे ग्रुप में खड़े हैं, 4-5 लड़के। एक लड़का कोई होता है जो कि अपने दोस्त का ही मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। अब उसको ये फील नहीं हो रहा है कि उसको बुरा लग रहा है। अब उसको फील कब होगा, जब वो लड़का 1-2 थप्पड़ उसे लगा दे तब, या फिर खुद को फील होने लगे कि नहीं यार मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, उसको बुरा लग रहा होगा। यानी कि वो थोड़ा सा आप समझदार हो, थोड़ा सा समझदारी आ रही है, उस जगह पे जाकर रुक जा रहे हो, जबकि उसको बुरा लगना शुरू हो रहा है। या फिर खुद को एहसास हो जा रहा है कि नहीं अब ज़्यादा हो रहा है, अब शांत हो जाना चाहिए। ये है, अगर ऐसा आपके अंदर है तो आप बिजनेस जरूर कर सकते हो। यानी कि आप दूसरे की दर्द को समझ पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो कि उसे बुरा लग रहा है, उसे के लिए अच्छा नहीं है। अगर ऐसा आप समझ पा रहे हो तो इतना जानो कि आपके लिए बिजनेस है। बिजनेस में कोई फ्रॉडबाजी नहीं चलती। अगर कोई फ्रॉडबाजी होता है या चालाकी होती है, वो बिजनेस में नहीं चलता। बिजनेस में ऑनेस्टी चलती है हमेशा। जो ऑनेस्ट रहता है बिजनेस के प्रति, वो बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाता है। इट नॉट जस्ट अबाउट योर माइंड, इट जस्ट अबाउट योर हार्ट। अगर आपका ये दोनों सही से काम कर रहा है, माइंड और हार्ट दोनों अगर सही से काम कर रहा है, तो आप बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हो। आप हर चीज़ वो समझ सकते हो, हर वो दर्द समझ सकते हो, हर वो कस्टमर का नीड समझ सकते हो जिसको कि आपको करना चाहिए, यानी कि अपने प्रोडक्ट में लाना चाहिए। अगर ये दोनों आप समझ रहे हो तो ज़रूर आपके लिए बिजनेस है, आप बिजनेस जरूर कर सकते हो। धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर